रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है, जिस विषय पे आज रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप दीक्षित जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ ही हमारे कुशाग्र सक्सेना जी भी है। तो मैं अब सर से गुजारिश करूंगा कि 2 दिन के अधिवेशन की रूपरेखा और तमाम विषयों पे अपनी बात रखें। थैंक यू अमरीत जी। मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ रचनात्मक कांग्रेस का। इसका दिसंबर में गठन हुआ था और जो हमारे सीनियर नेतृत्व ने जिस तरीके के हमको दिशा निर्देश दिए और हम लोगों की भी एक सतत 5-6 साल से चर्चा चल रही थी कि एक ऐसा संगठन या ऐसा एक मंच बनाना चाहिए जिसमें वो तमाम लोग जो राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर, सरकार के विषयों पर, अधिकारों पर अपने अपने इलाकों में बात उजागर करते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, संघर्ष करते हैं, निर्माण का काम करते हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस का और ज़्यादा एक संपर्क हो, एक संबंध हो, लेकिन ये संबंध राजनीतिक ना हो, ये विषयों से संबंधित हो, उनके काम से संबंधित हो। जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम आशा करें कि उनको हम सरकारों की नीतियों में उनके ज़रूरतों को ला सकें। जहां हम विपक्ष में हों उनके साथ खड़े हो सकें। और सामान्य कोई भी ऐसा व्यक्ति, खासकर कांग्रेसी, क्योंकि हम लोग जनमुद्दों के साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं, ये पूरा समाज हमारे लिए एक प्राकृतिक, एक नेचुरल साथी के रूप में बनता है। तो आदरणीय खड़गे जी ने और राहुल जी ने एक ये स्वायत्त मंच बनाया है रचनात्मक कांग्रेस करके, और इससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे, जिसको एक बड़े शब्द में सभ्य समाज कहा जाता है, लेकिन सभ्य समाज अपने में परिपूर्ण नहीं होता है इन सब लोगों का वर्णन करने में, लेकिन जैसे मैंने कहा, जो कहीं भी इंसान के साथ काम कर रहा है, लोगों के साथ काम कर रहा है, उनकी ज़रूरतों में संघर्ष करता है, निर्माण का काम करता है, उनसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और इसका थोड़ा बहुत हम लोगों ने 2018 में मध्य प्रदेश में एक तरीके से बड़ी सीमित राज्य के स्तर पर शुरुआत की थी। उसी को अब हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको ज़मीन पर उतारें। हमारा जो अभी गोल है कि हम कुछ ही राज्यों में इसको अपने काम को केंद्रित करें, क्योंकि एकदम विस्तार करके पूरे देश में ले जाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये सारा काम उन संस्थाओं का है जो ज़मीनों पे हैं। कोई गांव में काम कर रहा है, कोई मोहल्ले में है, कोई एक जिले स्तर पर है, कोई एक परियोजना के साथ काम कर रहा है, कोई विषय पर है। ये जगह जगह होते हैं और इसलिए उनके साथ मिलना, उनसे संवाद करना, ना ये संवाद पत्र से होता है, ना फ़ोन से होता है, स्वयं मिलने से होता है, उनके साथ जुड़ने से होता है। इसलिए इसमें जिसको हम कहें कि मानवीय ताकत उतनी ज़्यादा लगती है। तो इसमें कुछ हमारे इस समय अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि पश्चिम और उत्तर भारत के राज्यों पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे, और धीरे धीरे जब हमारी क्षमता बनती जाएगी, लोग जुड़ते जाएंगे, तो बाकी देश के राज्यों में भी इसका हम विस्तार करें। ये शुरुआत तो हो गई और इसमें हमको कम से कम व्यक्तिगत रूप में मुझे लगता है कि संतोषजनक अभी तक लोगों से हमारी प्रतिक्रिया आई है, लोग जुड़ रहे हैं। कुछ मेरा पुराना भी इस समाज के साथ एक संबंध रहा था, तो उससे भी कुछ हमारे पुराने मित्र इसमें साथ आ पाए। फिर हमने ये देखा कि अगर लोगों के साथ हम संबंध बना के एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जो कांग्रेस का प्रोत्साहित तो है, लेकिन एक जनमंच या लोगों के साथ बनाया हुआ मंच है, तो इसके निर्माण में, इसकी नीतियों में, इसकी रणनीति में भी उन लोगों की भागीदारी होनी चाहिए जिसके सहयोग और संबंध से ये संस्था बने और आगे इसका काम हो। इसीलिए जो 2 दिन का हम राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, ये अधिवेशन थोड़ा सामान्य अधिवेशनों से इस बात पर अलग है कि हम विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, ना इसमें विशेषज्ञ आके अपना ज्ञान देंगे। जैसे हमने उसको 2 दिन में बांटा है, पहले दिन हम क्या करेंगे, रचनात्मक का परिचय देंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे, और विषयों पर जो महत्वपूर्ण विषय जनसमाज से जुड़े होते हैं, जिसमें शिक्षा है, जिसमें सामाजिक न्याय है, जिसमें आर्थिक विषय हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें पर्यावरण है, इसके अलग अलग विषयों पर लोगों से चर्चा करेंगे। करीबन 350 से 400 डेलीगेट्स पूरे हिंदुस्तान से पहले दिन आएंगे, और दूसरे दिन हम लोगों को लग रहा है कि करीबन 550-600 के करीब इन राज्यों से बुलाए जाएंगे। पर ये नहीं होगा कि वहाँ हम इस पर चर्चा करें कि आर्थिक विषय में क्या दिक्कतें आ रही हैं या शिक्षा में क्या है। अगर इन क्षेत्रों में, इन विषयों पे रचनात्मक लोगों के साथ काम करना चाहती है तो हम कैसे करें, हमारी रणनीति बताएं, किन विषयों पे हम करें। तो एक तरीके से कंसल्टेटिव एडवाइजरी जिसको कहा जाता है, क्योंकि यही लोग हैं जो ज़मीन का ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, और उनकी तरफ से जब हमें दिशा आएगी
तो एक ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा एक मार्मिक और ज़्यादा जीवन से लोगों से जुड़ा हुआ एक संगठन का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। 2 दिन का कार्यक्रम इसलिए रखा है क्योंकि पहले दिन हम लोग ज़्यादा गंभीर चर्चा संगठन पर, किन विषयों को हमें लेना चाहिए, कौन कौन से और लोगों को जोड़ना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। तो जैसे मैंने कहा, सवेरे इनॉग्रल सेशन होगा, उसके बाद हम लोग विषयों पर बैठेंगे, अलग अलग सेशन होंगे, 4 सेशन हमने बनाए हैं। उसके बाद दोपहर में एक मोटी रचनात्मक की क्या रणनीति होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये हमने खुला रखा है, इसमें कांग्रेस के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, जिनका इस समाज के साथ संबंध रहा है, लेकिन इसमें हमने सामान्य ये माना है कि कोई चेयर नहीं होगी, कोई इसमें किसी का वर्चस्व, किसी की सत्ता नहीं होगी। मंच भी लोगों का है, चर्चाएं भी लोगों की हैं। हाँ, स्वाभाविक है कि कब आप चर्चा करते हैं तो कोई ना कोई होना चाहिए जो माइक हैंडल कर सके, ज़्यादा लंबा भाषण हो जाए तो थोड़ा उसको रोक सके, उसके लिए एक चेयर को चेयर रखा है। लेकिन हम इस पर हैं कि सब लोग व्यक्ति बराबर हैं, जो ज़मीन पर काम करता है उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका महत्व कोई उससे कम नहीं है, जो किसी संस्था को चलाता है या विषय पर अपनी विशेषज्ञता रखता है या कोई एक्सपर्ट्स हो। दूसरे दिन भी हम लोगों ने 10 बजे रखा था, और उसमें हमारा ये था कि क्योंकि खड़गे जी ने एक तरीके से इसकी शुरुआत की है, वो आएँ, अपने विचार रखें, पूरे समाज के साथ अपने विचारों का लेन देन करें कि क्या उनकी सोच है, समझ है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 4-5 दिन तक हम लोग बहुत जद्दोजहद में लगते रहे। किसी कारण से दिल्ली पुलिस को ये लगा कि इस तरीके का कार्यक्रम शायद उचित नहीं होगा इस इलाके में। आप जानते हैं कभी कभी दिल्ली पुलिस अलग तरीके से करती है। तो खैर, बात करते करते उन्होंने 12 बजे का समय दिया। वो कहते हैं कि 15 अगस्त की तैयारियां हैं, इसलिए आप 10 बजे से नहीं 12 बजे से करिए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या तैयारियां होंगी 15 अगस्त की मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन चलिए, उन्होंने कम से कम परमिशन दी है। तो 12 बजे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और उसमें पहले दिन की समीक्षा करेंगे। उसके बाद क्योंकि संसद चल रही है तो खड़गे जी की तरफ से आया है कि शायद 1 बजे, सवा बजे के करीब वो आएंगे, वो उस पर घोषणा करेंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। उसके बाद 2 से 3 के बीच में, क्योंकि पहले दिन भी एक और दूसरे दिन भी खुला सेशन, कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहे, हमसे सवाल पूछना चाहे, क्योंकि एक बात बड़ी स्वाभाविक है कि ऐसा मंच किसी और राजनीतिक दल ने अपनी तरफ से बनाया नहीं है। तो लोग पूछना चाहते हैं इसमें राजनीतिक कमिटमेंट्स क्या होते हैं, इसमें पार्टी के प्रति क्या विषय होते हैं। ये एक जिज्ञासाओं के सवाल हैं जो लोगों के आते हैं, और इसका हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जितनी हमारी क्षमता बने उसका उत्तर दे सकें। और उसके बाद 3, साढ़े 3 बजे हम उम्मीद कर रहे हैं, समय हमको ठीक नहीं पता है क्योंकि पार्लियामेंट कब खत्म होगी। उसके बाद राहुल जी आएंगे और राहुल जी अपनी बात रखेंगे, और फिर उनके साथ भी पूरे समाज के लोगों के बीच में खुला संवाद हम लोगों ने रखा है। इस बीच में कई राज्यों से, और जिन राज्यों से प्रमुखता से लोग आ रहे हैं मैं केवल उनका नाम लेना चाहता हूं: उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और बाकी राज्यों से कुछ कुछ प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, बट प्रमुखता इन राज्यों से हैं। और उसमें भी जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, क्योंकि वहाँ पहले हम लोगों ने काम शुरू किया था, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई संघर्ष में लगा है, कोई पर्यावरण के मुद्दे पर काम कर रहा है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि केन बेतवा पर राहुल जी ने ट्वीट भी किया था। तो जो लोग उसके प्रतिनिधि हैं, जो जमीन पर हमारे ट्राइबल नेता उसको लड़ रहे हैं, उसका भी एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है। ऐसे करके कई मंडल हैं जो अलग से भी हो सकता है राहुल जी से, हमारे नेतृत्व से मिलें, अपनी बात रखें, और इस पूरे कार्यक्रम में भी उनकी भागीदारी रहेगी। तो संक्षिप्त में ये 2 दिन का कार्यक्रम है। हम चाहते थे एक बार आपसे शेयर भी करें, क्योंकि बहुत से मित्र जो हैं आप लोगों में हमसे पूछते थे कि ये क्या है संस्था। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसका उल्लेख और इसको स्पष्टता से आपके सामने रखें। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम है। मैं इसकी एग्जैक्ट कॉपी भी आपको, जो अभी क्योंकि 12 बजे है तो थोड़ा लेट हुआ है, उसको दोबारा से बनाकर आपसे शेयर भी कर दूंगा। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। जी, सर, आपने जो भी कुछ कहा वो बहुत ही अच्छे विचार को हम लोग सब सहमत है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कांग्रेस का इंटेलेक्चुअल सेल इंग्लिश में कहा जाएगा?
नहीं या नहीं ये नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअल सेल नहीं है। जब आप क्योंकि किसी को कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं तो उसमें आप उसको इंटेलेक्चुअल माने तो नहीं नहीं, या इंटेलेक्ट नहीं एक्सपर्ट नहीं, माने। नहीं वो नहीं है। वो भी एक इसका है। हमको जो पत्र मिला है जब इसका निर्माण हुआ था तो उसमें ये भी है कि विषयों पर विशेषज्ञों से भी बात करके पार्टी के लिए, सरकारों के लिए भी एक स्वायत्त इंडिपेंडेंट मीडियम बनाना, लेकिन वो इसका ध्येय नहीं है क्योंकि ये तो जमीन से जुड़े हुए लोगों का है और हम जमीन के जुड़े हुए लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेरा समझ है वो भी उतने ही बुद्धिजीवी हैं जितना और कोई व्यक्ति है। किताबों से, अनुभव से, दोनों से ज्ञान आता है। ये अनुभव से ज्ञान लेते हैं, ये किताबों से ज्ञान लेते हैं। तो मैं उस तरीके से बीच में नहीं डिवाइड करूंगा, लेकिन ये कोई थिंक टैंक नहीं है। ये सबके साथ काम करने वाला है। अभी भी जैसे हम लोगों ने जितना कार्यक्रम किया है, जहां भी संघर्ष हो रहे हैं वहां हम जाते हैं, बात समझते हैं, आशा करते हैं कि उनके साथ कुछ न कुछ एक सकारात्मक संवाद बने। मैं तेजपाल सिंह से सवाल ये है कि तो क्या पूरे समाज में या देश में जो कांग्रेस की विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा या संविधान की विचारधारा या गांधी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास है? कुछ हद तक देखिए, हमने इसमें यह माना है कि इसके जब कोई पूछता है कि क्या इसकी पहचान होगी या किस तरीके से लोग इससे जुड़ सकते हैं, तो हमने ये माना है कि आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य हैं और जो संविधान के मूल्य हैं, उन दो पर हम आधारित रखेंगे। और ये सवाल भी आता है कि अगर आप संविधान के मूल्य की बात की जाती है तो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य को भी क्यों अलग से आप कह रहे हैं? क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में आर्थिक नीतियों पर भी बात हुई थी, सामाजिक नीतियों पर भी बात हुई थी। संविधान अपने में नीतियों के अंदर के कटघरे में सरकार को नहीं खड़ा करता है, उसमें वो खुला रहता है। तो संविधान के बहुत से मूल्य हैं हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, जो विचार थे, नीति पर उसकी जो दर्शन था, उसको भी हम लोग इस बीच में रखते हैं। रचनात्मक शब्द हम लोगों ने लिया है कि गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम दिया था उससे प्रोत्साहित होकर, लेकिन हम लोग कोई अपनी तरफ से रचनात्मक कार्य या कोई एनजीओ की तरह या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना कार्य करने का इसमें मतलब नहीं है। इंस्पिरेशन उस शब्द से हमको आया। संदीप जी इधर। संदीप जी, हालांकि आपने बता दिया, लेकिन फिर भी आजकल कहीं पे भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, चाहे राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कोटा हो, देहरादून हो या फिर अब प्रयागराज हो, प्रशासनिक जो अनुमति होती है उसको या तो बहुत आखिरी वक्त में उसको उसमें बदलाव किया जाता है। आप भी इस कार्यक्रम को करने के लिए, जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से जद्दोजहद है, 12 दिन से जद्दोजहद है, क्या लगता है कि एक इल इंटेंशन है सरकार का कि ऐसे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेता नहीं कर सके? हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि 15 अगस्त की अगर आपकी ड्रेस रिहर्सल है तो ये तो हमने 26-27 को पत्र दे दिया था, तब भी बता सकते थे। मुझे पूरा मालूम है कि 15 अगस्त का तो दिल्ली पुलिस को बहुत पहले से पता चल होगा, और ये तो नई दिल्ली के अंदर आता है, सारे वीआईपी काम यहीं होते हैं। तो आप किसी चीज़ को डिले करें, या तो ये हो सकता है कि वो जानते थे कि परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश ये है कि जितनी देर से दो कार्यक्रम उतना कमज़ोर बने। ये हो सकता है उनकी तरफ से कोई नीति, रणनीति हो, मैं उंगली नहीं खड़ी करूँगा, लेकिन हाँ ये शक तो होता है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि कम से कम मैंने जो आने वाले लोगों में ऊर्जा देखी है, आप समय बदल दीजिए, आप तारीख बदल दीजिए, आप जगह बदल दीजिए, उनकी ऊर्जा कम नहीं होगी। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है इसमें जो लिखा हुआ है, रचनात्मक कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल्यों पर आधारित एक स्वतंत्र मंच है। जब स्वतंत्र मंच कह रहे हैं तो इसका कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन है या कांग्रेस पार्टी के संगठन का कोई अंग है रचनात्मक कांग्रेस, या बिल्कुल एक स्वायत्त संस्था एनजीओ की तरह एक इंडिपेंडेंट मंच है? एनजीओ तो नहीं है क्योंकि कोई रजिस्टर्ड नहीं है और हम लोग खुद इसमें कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन ये मान लीजिए संबंध का, संवाद का और एक दूसरे के प्रति उनकी ज़रूरतों के साथ खड़े होने का एक प्रयास है। कांग्रेस का प्रोत्साहित है, मैं भी कांग्रेसी हूँ, हमारे में कई लोग आए हैं जो कांग्रेस विचारधारा से अपने आप को संबंध रखते हैं। लेकिन अगर आप जैसे वहाँ आएंगे कल और परसों में, तो आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से मूलतः जिनको आप कांग्रेसी कहेंगे शायद 5% भी नहीं होंगे। सब ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं, कई ऐसे हैं जो कांग्रेस के ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि समाज है उसमें ये लोग स्वायत्त होते हैं। और कांग्रेस की तो हमेशा रही कि मूलतः हमारी विचारधारा के साथ जो होगा वो हमारा साथ का है। सवाल खड़ा करना आपका कर्तव्य है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लिस्टें देखोगे तो उस मुश्किल से आपको उसमें जिसको आप चिन्हित करोगे कि ये कांग्रेसी है वो मिलेंगे। उनमें वो लोग मिल रहे हैं जो
जिनका एक खुद अनुभव रहा है एक क्षेत्र से, जैसे मेरा एक अनुभव रहा है एक क्षेत्र से या औरों का रहा है, और कुछ हमें ज़रूरतें भी पड़ती हैं, जैसे अमरीश जी हैं, जैसे कुशाग्र जी हैं, ऐसे कई हैं। ये लोग भले सीधे सीधे इस समाज से ना जुड़े हों, लेकिन इनकी अपनी दक्षता है, अपनी स्किल्स हैं, ये मीडिया अच्छा देखते हैं और काम करते हैं, तो ये लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इसका हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने, जैसे माना जाता है कि रेवेन्यू डिवीजन के जिले और राज्य के स्तर पर, उस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। हमारा यह है कि जहां काम मिलता जाएगा, जहां लोग जुड़ते जाएंगे, जहां विषय मिलते जाएंगे, उन पर केंद्रित करके हमारा संगठन बने। ठीक है। हाँ। 12 तारीख का जो प्रोग्राम है वो इंटरनल प्रोग्राम है। 13 के प्रोग्राम में जो मुख्य रूप से सर ने कहा कि आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी का आने का है, तो उसके विषय में आप तमाम साथियों को मैसेज के द्वारा कि मीडिया के साथियों के लिए जगह और समय की जानकारी हमारे तरफ से और कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से आप लोगों को कल दे दी जाएगी, और आप थोड़ा समय से पूर्व पहुंच के कैमरा के साथी जितने कैमरामैन हैं वो अपने को वहां सेटल कर लेंगे कि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर से उसकी जानकारी कल शाम में हम लोग परसों के जब खड़गे जी के और राहुल जी के आने की जानकारी के हिसाब से आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।